मध्य प्रदेश में मानसून की बारिश जारी है। प्रदेश से मानसून ट्रफ लाइन होकर गुजर रही है। अनूपगढ़ से लेकर ग्वालियर सीधी होती हुई मानसून ट्रफ लाइन गुजर रही है। भोपाल सहित ज्यादातर शहरों में आज भी तेज बारिश के आसार हैं। अनूपपुर, उमरिया, शहडोल, जबलपुर, सिवनी, छिंदवाड़ा, बालाघाट, मंडला समेत कई जिलों में भारी बारिश की आशंका है। तो वहीं छत्तीसगढ़ में भी मानसून की बारिश जारी है। राजधानी रायपुर में सुबह से झमाझम बारिश हो रही है। बारिश को लेकर मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी कर दिया है। 7 जिलों के लिए ये चेतावनी जारी की गई है। और सरगुजा, जशपुर, महासमुंद, बीजापुर, नारायणपुर, रायपुर, बिलासपुर के लिए अलर्ट जारी किया गया है। यहाँ तेज बारिश के साथ ही आकाशीय बिजली गिर सकती है। तो वहीं मध्य प्रदेश के आधे हिस्से में बदरा बरसने को बेकरार है। तो मौसम विभाग ने नर्मदापुरम सहित मालवा के कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी कर दी है। तस्वीरें अशोकनगर के ईसागढ़ थाना इलाके की हैं, जहां फंती नदी को चुनौती देने के चक्कर में ट्रैक्टर चालक बाल बचा। दरअसल सिरनी गांव का रहने वाला किसान सोयाबीन फसल की बुआई के लिए अपने खेत पर जा रहा था। जिले में मूसलाधार बारिश के चलते पहले से ही सभी नदी नाले उफान पर थे। किसान को पहले तो लगा कि वो आसानी से बरसाती नदी को पार कर लेगा, लिहाजा उसने ट्रैक्टर को नदी के रास्ते पर उतार दिया। लेकिन पानी का तेज बहाव ट्रैक्टर सहित पानी में बहने लगा। नतीजा ये हुआ कि ट्रैक्टर रपटे से नीचे उतर गया और ड्राइवर और ट्रैक्टर दोनों तेज बहाव में फंस गए। गनीमत ये रही कि मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत रस्सी की मदद से पहले तो ड्राइवर की जान बचाई, फिर ट्रैक्टर को रस्सी से बांधकर बहने से रोक लिया। मौसम विभाग ने बंगाल की खाड़ी में बने नए सिस्टम को देखते हुए कहा कि आने वाले 24 घंटे में मध्य प्रदेश के कई जिलों पर भारी बारिश होगी। ऐसे में लोग उफनते नदी नालों को पार करने से बचें। आफत को दावत देने की तस्वीरें जशपुर की हैं, जहां बगीचा विकासखंड के कवई के रहने वाले लोग जान जोखिम में डालकर ईव नदी को पार कर अपने रोजमर्रा के कामकाज निपटा रहे हैं। सालों से स्थानीय लोगों की मांग और शिकायत रही है कि यहां एक पक्की पुलिया रपटे के ऊपर से बन जाए, लेकिन स्थानीय नेता और प्रशासन कभी उनकी जायज मांगों पर ध्यान नहीं देते और लाचार गांव वाले हर साल इसी तरह से भगवान का नाम लेकर उफनते रपटे को पार करते हैं। गांव वालों की माने तो अभी बरसात शुरू हुई है और ऐसे में बहाव थोड़ा कम है, लेकिन जब बरसात अपने शबाब पर होगी तो यहाँ से रपटे को पार करना जिंदगी दांव पर लगाने के बराबर होगा। रपटे की धार सबसे ज्यादा मुसीबत स्कूली बच्चों के लिए होती है, क्योंकि उनको दिन में 2 बार स्कूल जाने और लौटने के दौरान पार करना होता है। नागलोक के नाम से जाने जाने वाले जशपुर में मानसून के दौरान हर साल बरसाती नदी नाले पूरे उफान पर होते हैं, जिससे ग्रामीण इलाकों में कमोवेश ऐसे ही हालात कई जगहों पर देखने को मिल जाते हैं। और चलिए सीधे रुक करेंगे भोपाल का, जहां से सहयोगी रंजना जुड़ गई और रायपुर से ममता लांजीवाल जुड़ गई। तो सबसे पहले तो आपके पास आते हैं रंजना। जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि हाई अलर्ट भी जारी किया गया है कई इलाकों के लिए, कई शहरों के लिए। अभी क्या स्थिति है मौसम की? जी रेनू, बिल्कुल राजधानी भोपाल की अगर बात करी जाए तो सुबह से ही जो बारिश का सिलसिला है वो लगातार जारी है। रुक रुक कर जो बारिश है वो लगातार राजधानी भोपाल में हो रही है और जिस तरीके से मानसून अभी फिलहाल एक्टिव है, उसी को लेकर मौसम विभाग का यही कहना है कि मध्य प्रदेश से होकर एक मानसून जो ट्रफ लाइन है वो होकर गुजर रही है, जिसका असर मध्य प्रदेश में साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। और यही वजह है कि बीते 3 दिनों से लगातार मानसून एक्टिव है और आने वाले दिनों तक इसी तरह से मानसून है वो लगातार एक्टिव रहेगा और तेज बारिश का जो सिलसिला है वो इसी तरह से लगातार जारी रहेगा। और भारी से भारी बारिश को लेकर जो मौसम विभाग है उन्होंने येलो अलर्ट जारी किया है और करीब भोपाल इंदौर संभाग के साथ साथ प्रदेश भर के 25 से ज्यादा जिले ऐसे हैं जहां पर भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। रेनू, हालांकि लोगों को बेसब्री से तेज बारिश का इंतजार था, क्योंकि मानसून इस बार 25 जून को ही आमद अपनी दे चुका था, लेकिन जो लगातार बारिश का जो सिलसिला है वो कहीं थम सा गया था और यही वजह है कि तीखी गर्मी और उमस से लोग बहुत ज्यादा परेशान थे और लोग बारिश का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। हालांकि अभी भी लगातार होने वाली जो बारिश है उसका इंतजार अभी भी लोगों को है, ताकि मौसम में जो ठंडक है वो जरूर घुल जाए। जिस तरीके से उमस से अभी थोड़ी थोड़ी उमस से लोग बेहाल हैं, उससे जरूर लोगों को थोड़ी सी राहत यहाँ पर मिले। रीनू,
जी बिल्कुल रंजना, और साथ ही ममता आपके पास आते हैं। देख पा रहे हैं कि कई इलाकों में जोरदार बारिश सुबह से ही हो रही है। कई इलाके तो ऐसे जहां पर पूरी रात भर बारिश हुई है और अभी भी मौसम विभाग का ये कहना है कि जोरदार बारिश होने की संभावना बनी हुई है। ममता। बिल्कुल, देखिए कल ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया गया था। आज अगले 24 घंटों के लिए येलो अलर्ट है और खासतौर पे 7 ज़िले जो हैं, अगर हम बात करें जसपुर, रायपुर, बीजापुर, ये तमाम जो ज़िले हैं वहाँ पर खासतौर पे अच्छी बारिश के लिए अलर्ट जारी किया गया और कहीं कहीं पे बिजली गिरने की भी आशंका जताई गई है, इसलिए लोगों को अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। राजधानी रायपुर का मौसम आप देख रही हैं कि किस तरह से बारिश हो रही है। लगातार सुबह से झमाझम बारिश हो रही है और ये अच्छी बात भी है, क्योंकि जिस तरीके से मानसून ब्रेक जैसी स्थिति हुई थी तो किसान काफ़ी चिंतित थे। दूसरी बात यह है कि मौसम जो वातावरण में उमस भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, लेकिन अब ये जो कल रात से मौसम सुहाना हुआ और लगातार जो बारिश हो रही है बहुत सुबह से, तो उसके चलते जो है लोगों ने भी राहत की सांस ली है, गर्मी और उमस से भी राहत मिली है। दूसरी बात यह है कि किसान भी काफ़ी खुश हैं, क्योंकि खेतीबाड़ी का जो काम है वो काफ़ी रुक गया था और जुलाई, आप सोचिए कि जुलाई का मौसम आ गया है और उस तरह से बारिश नहीं हो रही थी, तो ऐसे में कहीं ना कहीं किसान आशंकित थे कि आने वाले समय में दिक्कत ना हो। लेकिन अब ये जो बारिश शुरू हुई है उसने कहीं ना कहीं थोड़ी सी राहत तो दी है। देखना ये है कि ये जो बारिश है वो हालांकि 24 घंटों के लिए येलो अलर्ट है, आगे भी क्या सिस्टम इसी तरीके से मजबूत रहता है, मानसून जो है इसी तरीके से सक्रिय रहता है और बारिश होती है।